नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और खाई बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो 50% टैरिफ की बात की गई थी वो आज 27 अगस्त से लागू हो गई है और भारत के सामान अमेरिका में अब महंगे हो गए हैं काफ़ी। और जिन जिन सेक्टर के सामान वहाँ पे महंगे हुए हैं, क्या भारत में उन सेक्टर पर इतना असर पड़ेगा कि करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी और भारत में बेरोज़गारी का जो स्तर है वो क्या बढ़ जाएगा? तो हम इसी पर अब चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत जिन वस्तुओं का अमेरिका में निर्यात करता है उस पर बड़े पैमाने पर जो भारत निर्यात करता है वो डायमंड, ज्वेलरी, झींगा मछली, टेक्सटाइल्स और अन्य कपड़े, रेडीमेड कपड़े, उसके साथ साथ कारपेट, मशीनरी की सामान, ये सब भारत वहाँ निर्यात करता है। और यही सामान जो है ये प्रभावित होने जा रहे हैं 50% टैरिफ के चलते। और इन सामानों का जो ये भारत से निर्यात हो रहे हैं इनके दाम अमेरिका में अब काफ़ी बढ़ जाएंगे और बढ़ गए हैं, जिसके चलते अमेरिका में इसकी डिमांड कम होगी। और अमेरिका इसकी पूर्ति कहाँ से करने जा रहा है? छोटे छोटे देशों से करने जा रहा है और वो देश अमेरिका के लिए सहयोग करेंगे जिसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। ऐसे छोटे छोटे देश जिनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ बहुत कम लगाया है, इन देशों से भारत कि जिन वस्तुओं पर टैरिफ 50% लगा दी गई है उन वस्तुओं का आयात अमेरिका करेगा और उससे वो पूर्ति करेगा। तो भारत के ऊपर इन सेक्टर में मंदी के आसार बढ़ गए हैं और जब इन सेक्टर में मंदी आएगी तो भारत में उसका प्रोडक्शन कम होगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऐसी स्थिति में नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि भारत से जो झींगा मछली का निर्यात होता है अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में भारत झींगा मछली का जो निर्यात करता है वो 4.88 अरब डॉलर तक का निर्यात करता है। भारत का झींगा मछली के लिए सबसे जो बड़ा बाज़ार है वो अमेरिका और चीन है। चीन से इधर बीच कुछ संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो अब ये भारत सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और ये बाज़ार खोजना होगा कि जो अमेरिका में उसकी झींगा मछली अब महंगी हो जाएगी और उस सेक्टर में मंदी आने के आसार हैं, तो फिर दूसरे देशों में बाज़ार भारत को तलाशना होगा। साथ ही डायमंड का कारोबार सूरत और मुंबई में होता है। सर्वाधिक डायमंड के आभूषण, डायमंड की डिमांड अमेरिका में होती है। अब अमेरिका इसके जो है 10 अरब डॉलर का अमेरिका में व्यवसाय भारत करता है, निर्यात करता है 10 अरब डॉलर का। लेकिन अब टैरिफ 50% लग जाने से ये बाज़ार, जो डायमंड का बाज़ार है, वो निश्चित तौर पर काफ़ी प्रभावित होगा। और जब प्रभावित होगा तो सूरत और मुंबई में इस सेक्टर में काम करने वालों की छटनी भी होगी। तो हमने आपको बताया झींगा कारोबार से जुड़े हुए और डायमंड कारोबार से जुड़े हुए लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और वहाँ छटनी देखने को मिलेगी। ये तब तक उनकी जो है छटनी नहीं रुकने वाली है जब तक कि भारत कोई और मार्केट नहीं बना लेता। और मार्केट एक दिन में तो बनता नहीं, मार्केट बनाने के लिए समय चाहिए, फिर विदेश नीति वैसी बनानी पड़ेगी, तब जो है जा कर के बाज़ार मिलेंगे। तो इन दो सेक्टर के बारे में बात किया हमने। तीसरा जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल्स का और अन्य जो है वस्त्रों का, जिसमें भारत अमेरिका के अंदर काफ़ी मात्रा में इसका निर्यात करता है और ये निर्यात जो भारत करता है वो 10.8 अरब डॉलर का करता है अमेरिका में। लेकिन अब जब ये टैरिफ 50% होगा तो निश्चित तौर पर भारत के जो कपड़े हैं, जो टेक्सटाइल्स, जो भी चीज़ें जाएंगी वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका में इसके खरीदार कम मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। महंगे सामान आखिर कोई क्यों ले?
तो जब ये सामान अमेरिका में जो इतने का जा रहा है, वो सामान वहाँ पर जब उसका डिमांड खत्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत में भी इसका असर दिखाई देगा। टेक्सटाइल्स और अपैरल जो कपड़े का जो कारोबार है उस पर इसका खासा असर दिखेगा और इस सेक्टर से भी छटनी संभव है और बड़े पैमाने पर संभव होगी छटनी। लोगों की नौकरियां जाएंगी क्योंकि अमेरिका ने अब 50% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका कारपेट का भी बहुत बड़े मात्रा में आयात करता है भारत से और भारत निर्यात करता है अमेरिका में कारपेट का, लेकिन कारपेट पर भी ये 50% टैरिफ लगा दिया गया है। ऐसे में कारपेट भी हमारे वहाँ पे महंगे हो जाएंगे। लिहाजा अमेरिका इन कारपेट को और हैंडीक्राफ्ट्स इन दोनों का अगर देखा जाए तो अमेरिका से जो हमारा व्यापार होता है वो कारपेट का है 1.2 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर। वहीं हैंडीक्राफ्ट्स के जो सामान है उसका हम निर्यात करते हैं, भारत निर्यात करता है अमेरिका को 1.6 अरब डॉलर, यानी हैंडीक्राफ्ट्स के जो सामान हैं वो 1.6 अरब डॉलर का भारत निर्यात करता है अमेरिका को। तब ऐसे में आपने देखा कि झींगा मछली, डायमंड और डायमंड से बने ज्वेलरी, गहने, टेक्सटाइल्स का और अन्य कपड़े, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब जो है अमेरिका में अब भारत के महंगे हो जाएंगे और इनकी जो वो पूर्ति करेगा वो छोटे छोटे देशों से करेगा जहां पर कि उसने टैरिफ भारत के अपेक्षा काफ़ी कम लगाया है। और ये देश आपको फिर एक बार हम याद दिला दें, कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ऐसे देशों से वो इसकी पूर्ति करेगा। लेकिन भारत को अमेरिका ने ये बहुत बड़ा झटका दिया है। साथ ही चमड़ा उद्योग, मशीनरी उद्योग, ये भी जो है सेक्टर प्रभावित होंगे क्योंकि भारी मात्रा में मशीनरी भी भारत से वहाँ पर निर्यात किए जाते हैं, अमेरिका उसको आयात करता है। और साथ ही चमड़ा उद्योग, भारत से लेदर के बने सामान अमेरिका में काफ़ी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और अमेरिका इसका इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इस पर भी 50% टैरिफ लगा दिया गया है। लिहाजा भारत के जो लेदर के सामान होंगे वो भी अब महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। तो फिर अमेरिका में भारत के जो ये सामान महंगे होंगे, चाहे वो लेदर का सामान हो, मशीनरी हो, कारपेट हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, डायमंड के ज्वेलरी हो या फिर झींगा मछली हो, तो जिन पर 50% अमेरिका टैरिफ लगा दिया, वो सामान जब वहाँ महंगे हो जाएंगे तो कोई वहाँ पे भारत के महंगे सामानों को क्यों लेगा। अगर 100 रुपये का सामान, मतलब $100 का सामान अगर अमेरिका में जो मिल रहा है, अभी तक मिलता आया है $100 का, अगर वो एकाएक $150 का हो जाएगा तो उसको कोई क्यों लेगा। वहीं अगर उसको $110-112 में अगर उसको वियतनाम का, कंबोडिया का और बांग्लादेश का बना हुआ सामान मिल जाएगा वही सामान, तो फिर उन सामानों को वो प्रायोरिटी देगा और भारत के सामानों को नहीं खरीदेगा। ऐसे हालात में भारत के अंदर अब इस 50% टैरिफ का असर दिखाई देने वाला है। भारत में अगर हम बेरोज़गारी दर की बात करें तो अभी इसी वर्ष 2025 के जुलाई का महीने का ये आंकड़ा है कि भारत में बेरोज़गारी दर 5.2% थी, जो उसके पहले के महीनों में 5.6% थी, लेकिन वो लगातार उसमें कमी आई और कमी आते आते जहां अब वो 5.1 के रिकॉर्ड पर आ गई थी। लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो मान रहे हैं कि अब 50% टैरिफ लगने के बाद ये बेरोज़गारी दर बढ़ेगा और कहीं न कहीं ये 7% से भी ऊपर निकलने का अनुमान है। तो अगर ऐसे हालात आएंगे तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर करोड़ों लोग जो आज रोज़गार में हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर भारत
समय रहते अगर बाज़ार नहीं खोजा इन क्षेत्रों के लिए और जितने बड़े पैमाने पर अमेरिका में निर्यात होता था, अगर उतना ही निर्यात का बाज़ार अगर भारत को नहीं मिला तो फिर भारत के अंदर बेरोज़गारी दर बढ़ेगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी और इस सेक्टर में जो निवेश हैं वो प्रभावित होंगे, लोग निवेश से पीछे हटेंगे और इस सेक्टर में भारी मंदी का अंदेशा बना हुआ है। वहीं कुछ भारत के ऐसे सामान हैं जो टैरिफ से अमेरिका ने उसको बाहर रखा है, तो जो टैरिफ से बाहर रखा है उस पर तो खैर प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन जो ये सब सारे सेक्टर हैं इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुआ था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग 40 से अधिक बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एटॉमिक युद्ध के तरफ बढ़ रहे थे, परमाणु युद्ध के तरफ बढ़ रहे थे और हमने उनको कह करके युद्ध को रुकवाया और आगे भी अगर युद्ध होगा या युद्ध होने वाला भी होगा तो मैं रुकवाऊंगा। और जब ये माहौल बना हुआ था युद्ध का, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दोनों देशों से कहा, कड़े शब्दों में कहा कि अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है तो युद्ध रोकना होगा, नहीं तो हम इतना अधिक टैरिफ लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे कि दोनों के सिर घूम जाएंगे। तो इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप हर जगह और हर मंच पर करते हैं, लगभग 40-42 बार अब तक वो बोल चुके हैं, जबकि भारत के अंदर हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तीनों जो अहम हमारे यहाँ मंत्री हैं, इन लोगों ने बार बार नकारा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम किसी तीसरे पक्ष की बात नहीं माने और किसी तीसरे पक्ष के कहने पर हमने युद्ध विराम नहीं किया और हमने हमले को नहीं रोका। ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा जारी है। ये भारत के हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सबका यही कहना है, लेकिन अमेरिका है कि मानता ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते बोलते चले आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को यही खुन्नस है कि आखिर भारत इस बात को क्यों नहीं मान रहा है कि अमेरिका के दखल से हमने इस हमले को रोका, और यही वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और नहीं भारत के तरफ से मानने का ये खामियाजा वो भारत के ऊपर थोप रहे हैं, दिखा रहे हैं और उनकी नाराज़गी 50% टैरिफ में झलक रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि भारत के साथ उनके मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भारत चाइना के साथ अपने संबंधों को सुधार रहा है, तो हो सकता है हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारे भी देश के जो सरकार है वो लगातार इस प्रयास में है कि किस तरह से अमेरिका के इस 50% टैरिफ वाले चाल को या इस तरह के 50% टैरिफ जो लगाई गई है उससे निजात पाया जाए और बाज़ार कहीं और बना करके अपने यहाँ के कारोबार को भी टूटने से रोका जाए और बेरोज़गार लोग हों इससे पहले उसको संभाल लिया जाए। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।